चलिए बच्चे, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और वो टॉपिक हमारा रहेगा आज मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। हेडिंग लगाइए सारे बच्चे, हेडिंग लगाओ। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। चलिए पहले एक बात बताइए, आप एक चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स निकालने की क्या फार्मूला है? वो फार्मूला है Fm बराबर क्या, क्यू बी वी साइन थीटा। Fm बराबर क्या बोलिए, क्यू बी वी साइन थीटा। सुनो भाई, ध्यान लगाओ। अगर मान लेते हैं वेलोसिटी का वैल्यू हम 0 ले लें तो बोलिए मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, 0। इसका क्या मतलब हुआ, कंसंट्रेट हो जाओ। इसका क्या मतलब हुआ, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को, चर्चा किया हुआ टॉपिक है, पुराना टॉपिक है, इसका हम यूज़ करेंगे। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रख देंगे रेस्ट में, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा? नहीं लगाएगा। फोर्स की वैल्यू कितना होगा, 0। इसमें कुछ एंगल का बात भी चल रहा था। अगर थीटा की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं तो फोर्स का वैल्यू हमारा कितना हो जाता है, 0। लेकिन आज आपको एक पार्टिकल पर फोर्स नहीं पढ़ना है, आज आपको पढ़ना है करंट कैरिंग कंडक्टर पर। एक वैसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रख दिए हैं, तो उस पर कितना लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, वही चीज़ आज सीखना है। तो यहाँ पे हम एक कंडक्टिंग वायर ले रहे हैं, यहाँ पर एक कंडक्टिंग वायर ले रहे हैं और इस वायर में करंट फ्लो करा दे रहे हैं। तो आप बताओ, जब इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो इसके वजह से भी डेवलप होगा मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो? तो इस वायर के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा उससे कोई मतलब नहीं है। बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आपको रखना होगा। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, या लिख देता हूँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, पहले से मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें तार को हम डाल दिए। यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है थीटा। इस वायर का लेंथ को हम L ले रहे हैं। इसका अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ होगा, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो कितना है, A। अब मुझे बताओ, सारे इलेक्ट्रॉन करंट के डायरेक्शन में चलता है कि उसके अपोजिट चलता है? साउंड दीजिए। कौन वेलोसिटी चलता है बताओ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी VD से। तो हमको इस वायर पे निकालना है मैग्नेटिक फोर्स। मतलब सीधा समझिए, उस तार में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स पे निकालना है मैग्नेटिक फोर्स। अगर उस तार पर जितना इलेक्ट्रॉन्स रन कर रहा है, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पर आप मैग्नेटिक फोर्स निकाल लेते हैं तो वही कहलाएगा फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। लेकिन मुद्दा है यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई, पहले वो पता लगाता हूँ। तो एक चीज़ यहाँ पहले एज्यूम करना होगा, लेट n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। हम मान लेते हैं इस तार में यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। तो सबसे पहले इस तार का टोटल वॉल्यूम निकाल लो। अभी आपको नोट नहीं करना है, इसके पहले स्टेटमेंट होगा। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एनी वन, कोई बच्चा बताओ। जबकि लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो बताइए इसका वॉल्यूम कितना होगा? कौन बच्चा बोला, बोलो तो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और लेंथ L है, तो वॉल्यूम कितना होगा, A इंटू L। यस और नो बोलो। और यूनिट वॉल्यूम में आपने कितना इलेक्ट्रॉन माना है, N। तो अब यहाँ निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहिए या फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहिए, बात एक ही यहाँ पर है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कैपिटल N कह रहे हैं और ये हो जाएगा AL इंटू N। क्यों हो गया ऐसा बताओ?
यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? n। यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? n। तो Al वॉल्यूम में कितना होगा भाई? Al इंटू क्या? n। अब इतना इलेक्ट्रॉन जब है तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ये देखिएगा। आपको यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला फील आएगा, चार्ज फ्लोइंग। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? तो फार्मूला होता है Q इक्वल टू क्या? N। जहाँ N मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो N का वैल्यू हमारे पास कितना है? AlN इंटू ई। और अब लगाइए आप मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला। यहाँ देखिएगा मैग्नेटिक फोर्स का जो फार्मूला है Fm बराबर वो होता है QB साइन थीटा, यस और नो। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन कौन सी वेलोसिटी चल रहा है? आप कहेंगे ड्रिप वेलोसिटी, तो VD कर दो और यहाँ B साइन थीटा। अब आप बताइए बच्चों, क्या Q का वैल्यू आप निकाल के रखें? कितना निकाल के रखें? बोलो। यहाँ डाल दो ऐसे ALNE और यहाँ VD और B साइन थीटा। अब मुझे एक बात बताइए, हम इसमें करंट खोज रहे हैं, करंट। तो करंट का फॉर्मूला होता है I बराबर क्या? ANEVD। बताइए इसमें वैसा अरेंजमेंट आपको मिल रहा है क्या? हम यहाँ लिखते हैं ANEVD एक साथ और यहाँ बच गया क्या? LB साइन थीटा। बताओ बच्चों, हम इसको अंडरलाइन करते हैं, इसके बारे में बताओ क्या ख्याल है आपको? बोलिए क्या ख्याल है? बोलिए। I। क्या ख्याल है? बोलो I। तो यहाँ लीजिए मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला हो जाएगा B। अच्छा एक बार ऐसे लिखता हूँ, यहाँ जगह बना ले रहे हैं। यहाँ देखिए ऐसे Fm बराबर I हो जाएगा और यहाँ क्या है? LB साइन थीटा। थोड़ा सजा के लिखिएगा तो हो जाएगा BIL साइन थीटा, BIL साइन थीटा, विल साइन थीटा, VIL साइन थीटा, विल साइन थीटा। ये हुआ मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। सर कैसे पता चला ये वायर पर मैग्नेटिक फोर्स है? अभी लिखना मत कुछ, पहले अच्छे समझना। हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, उसके बाद ही टॉपिक ऑटोमेटिक समझ में आएगा। जब करंट नहीं फ्लो होता है तो क्या तार में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है? उठाओ साउंड, बोलो। लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन रैंडम होता है। कोई इधर से चल रहा है, 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 कोई इधर से चल रहा है। अब सारे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन सेम हो रहा है या डिफरेंट? डिफरेंट। तो यहाँ पर नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। लेकिन जब करंट फ्लो होता है ये सारे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन डिफरेंट होता है या सर्टेन होता है? किधर से किधर बताओ? माइनस करंट के जस्ट क्या? अपोजिट। तो बोले हाँ एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है कि बहुत सारे चल रहे हैं? साउंड प्लीज। तो आपसे पूछ रहा है इस वायर पे निकालो फोर्स, तो वायर पर कहां से फोर्स निकलेगा? आपको ये काम करना है, इसके अंदर में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स पर निकाल दो मैग्नेटिक फोर्स, वही कहलाएगा फोर्स ऑन द क्या? वायर। क्या बोला जरा बोलो तो। आपको क्या करना है? क्या करना है? सारे इलेक्ट्रॉन्स पर क्या निकाल देना है? फोर्स। और जो सारे इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स होगा वही कहलाएगा फोर्स ऑन द क्या? वायर या कंडक्टर। तो भाई हम मान के चल रहे हैं इस तार के यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? n। ऐसा मान के हम चल रहे हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है तो यूनिट वॉल्यूम में हम n मान लिए। अब इसका वॉल्यूम निकाल लो, तो वॉल्यूम निकालोगे तो कितना आएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए और लेंथ कितना? बोलो AL। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ? A इंटू L। हमने वॉल्यूम बोल दिया। और बताओ यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? n। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? AL इंटू M। यस और नो? और इतने इलेक्ट्रॉन जब फ्लो हो रहा है तो चार्ज कितना फ्लो होगा? फॉर्मूला बोलो, Q बराबर NE। n का वैल्यू डाल दिया, चार्ज हमारा मिल गया। अब लगा दो मैग्नेटिक फोर्स का जो ओरिजिनल फॉर्मूला है Fm बराबर क्या? QBV साइन थीटा। यहाँ V होगा या VD होगा? यहाँ VD डाल दिया, Q का वैल्यू डाल दो, कितना है बताओ? ALNE। अब इसको हम लोग सजा रहे हैं I लाने के लिए। I का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? ANEVD। बोलो I बराबर ANEVD। यहाँ देखिए ANEVD को सजा दिए, A था, N था, E था, VD, इसके लिए I लिख दिए, LB साइन थीटा। सजा के लिखिएगा तो हो जाएगा Fm बराबर क्या?
विल साइन थीटा। अब जरा सुनते रहिएगा, एक पहले थोड़ा सा स्टोरी सुना रहे हैं आपको, उसके बाद हम टॉपिक पढ़ाएंगे। एक यहाँ गरीब आदमी का कुटिया है, गरीब आदमी कुटिया, और यहाँ एक रईस आदमी का बगीचा है। मैं आपको इस ओर ले आना चाहता हूँ कि मार खा रहा है इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन फील हो रहा है किसको? कंडक्टर को। यहाँ पर एक रईस आदमी का बगीचा है, और ये आदमी जो है ना अपने टाइम पे ऑफिस जाता है 10 बजे और शाम में 4 बजे वापस आता है। लेकिन बगल में गरीब का कुटिया है, यहाँ पर कुटिया है, और इसका 4-5 गो बच्चा भी है, गरीब भी और 4-5 गो बच्चा भी है। बेचारा खाने पीने का दिक्कत भी है, लेकिन इतना खड़ूस ये है कि बगीचा से कुछ भी खाने सो नहीं देता है। तो बचपन सोच रहा है जुगाड़ कब लगेगा। ऑफिस गया, बचपन धाए 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 बगीचा में कूदा, खाया, खाने बाद थोड़ा भूल गया, अपनी गरीबताई को थोड़ा पेड़ पौधा भी तोड़ दिया, बंदर होता बच्चे को। फिर आया, शाम में जो लौट के आता बगीचा में टहलने जाता है, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों? देख रहा तहस नहस किया हुआ। डायरेक्ट ही आदमी यहां पर आता है, अब बोलता है इधर आओ तुम लोग, मेरा बगीचा क्या हाल किया। बोला अंकल हमको देखे हैं जो बोल रहे हैं आप। इसकी माँ बोलती है भैया मेरा बच्चा उधर नहीं जाता है, क्या बात करता है आप, हम गरीब है इसलिए बोल रहे हैं क्या। बेचारा मुंह बंद हो गया। अब बचपन तो अंदर से घुरो रुक दो। फिर अगला दिन ऑफिस गया, फिर बचपन धाए धाए बंदर की तरह कूदा, अपनी खाया कम तोड़ा ज्यादा, खाया कम गुस्सा में। शाम में आता है, ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है, ब्लड ही निकलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर आता फिर उल्टा पुल्टा बोल लेता है। इसकी माँ बोलती है मैं मेरे को क्यों बोल रहे हैं आप, क्या हम मेरा बच्चा देखे आप। ठीक है रुको। अगला दिन बेटा क्या किया, ये ऑफिस नहीं गया, जा करके 10 बजे तक छुप गया। अब बचपन को तो लगा चस्का, क्या लगा बोलो चस्का। धाए 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 कूदा बचपन, अभी घूम के आया, गेटवा बंद किया और दंदना दिया। छिलमिला गया। कौन? साउंड प्लीज। लौटने लगा पूरा, और मार के फिर साइलेंट होकर चुप हो गया वो। उसकी मम्मी का आवाज आता है मेरा बच्चा है, धुना गया लगता है। तो मम्मी आता है, रोने लगता, हाँ बेटा कौन मारा, तरह तरह गालियाँ देने लगा, जो दहेज में गाली चलता है। और बच्चा रोना बंद कर दे, लेकिन मम्मी पूरा रोने लगी। मम्मी की ममता गंगा की तरह होती है, हल्का। मम्मी को पोटना बहुत आसान होता है, खाली आंसू निकालिए पकड़ खर्चा पड़ जाएगा। आप पापा पास से निकालिएगा आंसू तो करंट और तेज हो जाएगा, दंदना देंगे। मम्मी पूरा रोने लगी। रोड के किनारे बगीचा था, एक आदमी आ रहा था, दूसरा को बोला बहन जी क्या बात हुआ जो आप इधर रो रहे हैं, क्या विपत्ति है, बोलिए क्या मैं मदद कर सकता हूँ। बोला भैया मत पूछिए। क्या हो बहन जी बोलिए। बोला बुढ़वा मेरा बच्चा मारा है। बोला इसका पापा मारा? नहीं भैया ये बगीचा वाला मारा है। बोला बच्चा मार खा रहा है तो आप क्यों ऐसा कर रही है। बोला भैया मेरा बच्चा, हमको एहसास नहीं होगा क्या। बताओ यहाँ पर बच्चों मार कौन खाया बताओ। फील किसको आ रहा है? उसकी माँ को आ रहा है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ माँ कौन है? ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉन। यहाँ माँ कौन है बोलो? कंडक्टर। और उसके बच्चे कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो सारे बच्चे मार खाए हैं कि कोई एक बच्चा मार खाया? वही फोर्स को जोड़ दो, वही हो जाएगा फोर्स ऑन द क्या? कंडक्टर। तो सर जोड़ेंगे कैसे? सिंपल सा तरीका है, पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लगा लो, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स से निकाल दो क्या? फोर्स। वही हो जाएगा फोर्स ऑन क्या? करंट कैरिंग वायर। अब आइए प्रोसेस कितना आसान लगेगा। बताओ इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है आपको मालूम है क्या? साउंड प्लीज। अब लय में आ चुके हैं। तो मान लो यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वॉल्यूम कितना निकलेगा? ए लेंथ बोलो क्या? ए। तो वॉल्यूम कितना होगा बोलो? ए। यस और नो बोलो। ताकत बढ़ा के अभिषेक। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा बोलो? ए इंटू एन। साउंड प्लीज बोलो। आज एक तेज बच्चा एब्सेंट है, नाम नहीं लेंगे, सबको समझ गए होंगे। हम बोल रहा था पहली बार एब्सेंट है आज, जब से ज्वाइन किया है पहली बार एब्सेंट है वो।
जानबूझ के तो नहीं कर सकता एब्सेंट हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पहली बार एब्सेंट है वो। यहाँ सुनो, टोटल नंबर ऑफ, बोलना नहीं है, मुझे पता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा कितना, बोलो AL है। तो चार्ज कितना फल होगा, Q बराबर क्या, बोलो NE। N का वैल्यू डाल दिए। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या बताओ, QBV साइन थीटा। Q का वैल्यू डाल देंगे, V के बराबर क्या होगा, VD, यहाँ तक आ गया। FM बराबर क्या आया, विल साइन थीटा। अब यहाँ पे स्पेशलाइजेशन करके आपको हम दिखाते हैं। यहाँ सुनो, गौर से समझते रहना। अब यहाँ से कंसेप्ट आपका और आगे जनरेट होगा। सुनो भाई, मान लो तार में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तार में करंट फ्लो, तो हम निकालने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, विल साइन थीटा। तो बोलो B का वैल्यू कुछ भी होगा, I का वैल्यू कितना है, 0, L साइन थीटा। ध्यान लगाना, बोलो FM की वैल्यू कितना आया, बोलो 0। साउंड प्लीज। इसका क्या मतलब है, वायर पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, कब, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। बताओ, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, अरे बोलो भाई बोलो, कैसा मोशन में है, रैंडम मोशन। तो फोर्स का डायरेक्शन सेम रहेगा, डिफरेंट, लेकिन जब सारे इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो सारा फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, सेम। यहां कोई फोर्स लगेगा। अच्छा मान लेता हूं, थोड़ा एंगल का खेला खेलता हूं। मान लेता थीटा की वैल्यू 0 है। पहले जानिए थीटा किसके बीच का एंगल है, L और B के बीच का एंगल। साउंड प्लीज। यहां देखते रहना, थीटा 0 रहेगा। बताओ FM कितना होगा, BIL साइन 0। पहले भी इस तरह के ऐसा पढ़े हैं चार्ज पार्टिकल पर। बोलो फोर्स कितना होगा, 0। अब मान लेते हैं ऐसा है, मान लेते हैं थीटा की वैल्यू ले लेता हूँ 180 डिग्री। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर वैल्यूज है। अब हम निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। बोले फार्मूला क्या होगा, विल साइन 180। बताओ साइन 180 के वैल्यू क्या होगा, 0। फोर्स कितना लग रहा है, 0। यस और नो। अब जरा सोचिए नंबर 4 में मान लो थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, कितना है बताओ, तो निकालना चाहेंगे फोर्स। तो बोलो क्या होगा, BIL साइन क्या 90। बताओ साइन 90 की वैल्यू बताइए, गलत जवाब। साइन 90 वैल्यू बोलो बोलो, गलत जवाब। अपने आप पर कोई विश्वास नहीं आप लोग को, सीधे बोलिए 1 होता है। मैंने अब बोलेंगे तब बोलेंगे 1 होता है, लेकिन वो मैक्सिमम होता है, वही मैं कहना चाहता था। मैंने हल्का सिलाओ तो हिलडोल हो जाएगा। तो फोर्स मैक्सिमम होगा मिनिमम, बताओ मैक्सिमम। साउंड पे बोलो मैक्सिमम। ये फोर्स क्या हुआ बताओ, मैक्सिमम। सुनिए भैया, अब आपको कुछ क्वेश्चन के लिए स्पेशल बात करना चाहता हूँ। अच्छा ही बताओ, एंगल हम थीटा का वैल्यू 0-90 के बीच में अगर लेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ। अरे 0-90 के बीच में कुछ भी लेंगे एंगल तो क्या फोर्स 0 होगा, नहीं होगा। अब मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ वो जरा समझिएगा। यहाँ पे स्पेशल बात आपसे बोलेगा, मैग्नेटिक फोर्स, ध्यान लगाना, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, उस वायर के यूनिट लेंथ पर मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां देखिएगा आपके पास FM बराबर क्या है, विल साइन थीटा है या नहीं बताओ। हमको पर यूनिट लेंथ चाहिए, तो L को इधर ले आओ, यहाँ हो जाएगा L, इधर क्या होगा बोलो, BI साइन थीटा। अब बताओ FM बाई L का नाम हम रख दिए F-M, ये हो गया BI साइन थीटा। बताओ बच्चों, ये मैग्नेटिक फोर्स पूरा तार पे आया है या यूनिट लेंथ पर आया है, इसका यूनिट क्या होगा बताओ, न्यूटन पर मीटर। बात अभी सुन रहिएगा। अब आपसे बताता हूं नोट में, मैक्सिमम, ये तो बहुत ज्यादा फेमस है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट क्या बोलो, लेंथ, पर यूनिट लेंथ। यहां सुनो, बताओ मैक्सिमम फोर्स आपका कितना आया है, सिर्फ आया VIL, ऐसा और ना बोलिए। तो यहां पर देखिए ऐसे, इधर L कर दो,
इधर कितना होगा बोलो, बी आई, और इसका नाम रख दो ऐसे एफ डैश एम, एफ डैश एम, और ये हमारा आया बी आई। यूनिट बताओ क्या होगा, बताओ, न्यूटन पर मीटर। अब आपसे जो पूछेंगे जरा जवाब देना। अब न्यूमेरिकल की ओर आगे बढ़ने वाले, लेकिन इसके पहले बहुत सारा बात है। बताओ मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बोलो करंट कैरिंग वायर पर, वी आई एल साइन थीटा। सारे बच्चे बताओ एफ एम बराबर बोलो, ये मैग्नेटिक फोर्स वायर के किसी सेक्शन पर है कि पूरा वायर पे है, फॉर्मूला बोलो एफ एम बराबर, और अच्छा बोलो, अब बताओ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला बोलो, बोलो, ये मैग्नेटिक फोर्स पूरा वायर पे बता रहा है कि पूरा वायर के यूनिट लेंथ पे बता रहा है, यह यूनिट क्या बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर, ध्यान लगाइएगा। अच्छा ये बताओ मैक्सिमम फोर्स आपका कितना, मैक्सिमम फोर्स बोलो, अब बोलेगा ना यूनिट लेंथ पर बताओ, तो एल से क्या करेंगे, भागा लगा देंगे। यहाँ बताओ मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है, वी आई, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक बात और यहाँ पर, अब आपको बोलता है मैग्नेटिक फोर्स लिखो इन वेक्टर फॉर्म, मैग्नेटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, मैग्नेटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, ध्यान लगाइएगा। बोलो यहाँ पर क्या है, विल साइन थीटा। चलो हम एरो डाल दिया, बोलिए आप लोग इधर क्या करने वाले हैं, बताइए आप लोग क्या लगाने वाले हैं, एन कैप। तो आप जरा बताओ यहाँ पर ऐसे आई बाहर हो जाएगा, एल वी साइन थीटा एन कैप। बोलो बच्चों आप लोग जवाब दो, मैग्नेटिक फील्ड को सेकंड प्लेस में रखते हैं ना, बोले क्या लिखाएगा बताओ, वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर क्या बोलो बी, एल को आगे कर दिए बी को पीछे कर दिए। वेक्टर चैप्टर का हमेशा यूज होता है, बार बार आप लोग को बोलते आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, कौन बच्चा बताएंगे, एफ और एल आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर, एफ और बी आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर, जबकि एल और बी किसी भी एंगल पर हो सकता है। अरे ये वेक्टर वाला कहानी है, यहाँ देखो ऐसे, अगर वेक्टर सी बराबर है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ सी हमेशा होता है ए का परपेंडिकुलर, सी हमेशा होता है बी के परपेंडिकुलर, जबकि ए और बी परपेंडिकुलर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकता है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा, बताओ एफ एम और एल के बीच में एंगल बताओ, एफ एम और बी के बीच में एंगल बताओ, ऑलवेज की कभी कभी, जबकि एल और बी के बीच में एंगल 90 हो भी सकता है और 90। तो इससे क्या पता चलता है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या पता चलता है बोलो। अच्छा इससे क्या पता चलता है जरा बताओ, इससे क्या पता चलता है, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू। लास्ट एंड फाइनल आप लोग एक बार बता दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर बताओ कितना है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसी करंट के वजह से है या किसी और के वजह से है, इस करंट के वजह से नहीं है, अपने करंट के वजह से कोई मैग्नेटिक फोर्स का फीलिंग, कोई पहले से मैग्नेटिक फील्ड है उसमें तार को डाल दिए, हो सकता है मैग्नेट से डेवलप किए हो या किसी और तरीके से डेवलप किए हो, पहले से मैग्नेटिक फील्ड है उसमें उसको रख दिए, तो कितना मैग्नेटिक फोर्स का फील करेगा वही मैंने निकाला है। इसलिए मैंने क्या लिखा, बी क्या बताओ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बोलो सब लोग बी क्या है, मतलब इस करंट के वजह से है या किसी और करंट के वजह से है, किसी मैग्नेट की वजह से, किसी करंट की वजह से पहले से डेवलप किया हुआ है उसमें इसको डाल दिए। अच्छा ये बताओ किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम ऐसा वायर डाल दें जिसमें करंट फ्लो नहीं होगा, क्या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम में रहेगा कि सर्टेन में रहेगा, रैंडम में, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। लेकिन जब करंट फ्लो हो रहा है तो सारे इलेक्ट्रॉन सर्टेन डायरेक्शन में है। तो टू द पॉइंट जवाब करना, बताओ ये बी मैग्नेटिक फील्ड इसी करंट की वजह से है या एक्सटर्नल है, पुट साउंड। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बोलो, वी आई एल साइन थीटा। अब जरा बताइए मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला बोलो, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स बोलो, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पर है बोलो, वी आई एल। अब मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बोलो, न्यूटन पर मीटर। लास्ट राउंड बताओ भाई मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बोलो, बोलो 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 बोलो। बी जो है वो इसी वायर का करंट के वजह से है या एक्सटर्नल है,
बाहर से है, ठीक है। और अगर इसमें करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या फोर्स का फील करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन रैंडम रहेगा कि सर्टेन रहेगा? रैंडम। अच्छा, अब बताइए मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बोलिए, बोलो बोलो बोलो। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला बोलिए, और मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला बोलिए। मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म बोलिए, Fm बराबर आई वेक्टर L क्रॉस वेक्टर V। और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन जानते हैं किस रूल से? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। नाम बोलो। बताए थे बड़ा, क्या बताता है? इसको रखना मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, इसको रखना चार्ज के डायरेक्शन में। ये बता देगा किसका डायरेक्शन? फोर्स का डायरेक्शन है। इसलिए आपको बताए थे, इसको यहाँ एम लिखे थे ना, भुला गया क्या? नहीं लिखे थे क्या? अरे बोलो। हाँ, एक बहन बोलो, एक कलम बताओ। इसको क्या लिखे थे? वो डायलॉग बताता है। इसको क्या लिखे थे बताओ? एम। अरे इसको क्या लिखे थे बताओ? सी। इसको क्या लिखे थे? एफ। मजाक में बोले थे फादर मदर चाइल्ड। भूल गया है माइंड में कि नहीं? इसको किधर रखना है? मैग्नेटिक फील्ड के यानी मदर के डायरेक्शन में, इसको चार्ज के डायरेक्शन, चाइल्ड के डायरेक्शन में। ये बता देगा बाप किधर है यानी फोर्स किधर है। हाउ कैन नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? विद द हेल्प ऑफ क्या? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। नोट करो जो बताता हूं, सारे बच्चे लिखो जो बता रहा हूं, लिखे। लिखिए आप जो मैं आपको बोल रहा हूं वो अच्छे से आप लिखिए।